बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों को आवाज़ आ रही है? जी, जी, आ रही है आवाज़। अच्छा जी, मेरा स्टार्टअप जो है वो ड्रोन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। ड्रोन टेक्नोलॉजी काम करती है माइनिंग्स में, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर में, सर्वेइंग एंड मैपिंग में, और इसका जो पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा काम है वो एग्रीकल्चर के ऊपर है। गौहर ने थोड़ा-सा बताया था कि हमारे इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का हमने सर्वे किया था 10 दिन में, 26 सेक्टर्स किए थे उसपे हमने। क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है तो मैं बहुत जल्दी-जल्दी करूँगा। तो इनिशियली तो हमने ड्रोन टेक्नोलॉजी के थ्रू हमने एक कैपिटल सिटी इस्लामाबाद का हमने सर्वे किया था। बट इसमें जो हम लोगों ने अच्छा, मेरा ताल्लुक जो है वो बहरिया यूनिवर्सिटी से, मैंने एमबीए किया और आईबीए से एंटरप्रेन्योरशिप का मैंने कोर्स किया था अंडर डॉक्टर शाहिद कुरैशी। और बहुत सारे मेरे जो कोलीग्स हैं आईबीए के वो मेरे साथ हैं, इसमें गौहर भी एक है। इसके अलावा मेरी टीम में 2 इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं। एक उसमें एक मेरा छोटा भाई है जिसने सर सैयद से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की, दूसरा उसका क्लास फेलो था जो सुपारको में प्रोजेक्ट डायरेक्टर था ड्रोन्स टेक्नोलॉजी में। एक मेरा और छोटा भाई है जो केमिकल इंजीनियर है। हम ये 4 लोग हैं जिनका स्टार्टअप था। स्टार्टअप की वजह ये थी कि हम कन्वेंशनल बिज़नेस प्रैक्टिसेस से नॉन कन्वेंशनल और टेक्नोलॉजी बेस्ड बिज़नेस के ऊपर आना चाह रहे थे। मैं आपके टॉपिक की तरफ आऊँगा, लेकिन उससे पहले हम क्या कर रहे हैं, हमारा विज़न है इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर को क्यों हम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, उसकी बेसिक वजह वर्ल्ड वाइड यूएस डॉलर 600 बिलियन का बिज़नेस है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 3 बिलियन यूएस डॉलर्स है, इससे थोड़ा ऊपर होगा। पाकिस्तान की जो है वो टोटल एरेबल लैंड जो है वो 16वें नंबर पे आती है, और 16वें नंबर के हिसाब से देखा जाए तो अगर दुनिया में अगर आप देखें जितना हमारी एग्रीकल्चर का मार्केट साइज है, तो वो हमारी एक्सपोर्ट जो है ना वो मोर देन 100 बिलियन यूएस डॉलर्स होनी चाहिए। और ये मैं बात आपको मजाक से नहीं कह रहा, ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में इसी तरह हो रहा है। हॉलैंड की अगर मैं मिसाल लूं तो वो सिंध का 33% ऑफ 74 बिलियन यूएस डॉलर्स की उसकी सिर्फ एग्रीकल्चर की एक्सपोर्ट्स है। अच्छा, इसके अलावा पाकिस्तान में इसके यूजर्स कितने हैं जी? मोर देन अ मिलियन फार्मर्स है डायरेक्टली। अच्छा, थ्री मोर देन 3000 बी टू बी एंटरप्राइजेज हैं, जिसके अंदर राइस मिल 756 है, कॉटन इंजीनियर्स हैं 1221। इसके अलावा राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन है, वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन है, शुगर मिल्स हैं आपकी 89। इसके अलावा टेक्सटाइल मिल्स हैं जो कॉटन से रिलेट करती हैं। तो पाकिस्तान जो है अनफॉर्चुनेटली जो उसकी एक्सपोर्ट्स है वो बहुत कम है। उसकी क्या वजूहत है? उसकी वजूहत ये है कि जी हम पर एकड़ की जो हमारी यील्ड है वो दुनिया भर में हम बहुत ही नीचे लेवल पे हैं। हमारी एरेबल लैंड बहुत ज़्यादा है, हमारे एग्रीकल्चर की जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा है, बट अनफॉर्चुनेटली हमें पता ही नहीं है कि हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं। और हम जो है वो भेड़ चाल के पीछे चले हुए हैं कि एक बंदे ने कोई एक चीज़ में कुछ पैसा कमा लिया, तो हम चाहते हैं कि जी उसी चीज़ में जो है वो सारे घुस जाएँ, लेकिन हमें अपनी स्ट्रेंथ्स का और वीकनेसेस का पता ही नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है। सेकेंडली हमने क्या किया है और हम क्या कर रहे हैं, हम हम जो है जी पेस्टिसाइड फोलियर का स्प्रे करते हैं। ड्रोन्स 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं स्प्रे ड्रोन जिससे हम वीडीसाइड और पेस्टिसाइड का स्प्रे करते हैं एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर फार्म्स पे। दूसरा हम करें ई सर्वे। ई सर्वे के थ्रू हम क्रॉप की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसका हेल्थ डेटा लेते हैं, उसके स्ट्रेस जोन मालूम करते हैं, कहाँ पे आपकी वीक क्रॉप है और स्ट्रॉन्ग क्रॉप है। इसके अलावा हम यील्ड एस्टिमेशन करते हैं, सॉइल टेस्टिंग करते हैं। इरिगेशन मैनेजमेंट का मतलब ये है कि एक फार्म पे कितना पानी दिया जाए और कितना नहीं दिया जाए। ये बिल्कुल इसी तरह है कि भाई कोई इंसान है, वो एवरेज 10 ग्लास पानी पीता है, तो अगर वो 5 ग्लास पानी पिएगा तो वो कमजोर हो जाएगा, अगर वो 15 से 20 ग्लास पिएगा, एक्सेसिव यूज भी नुकसानदेह है हमारी फील्ड्स के लिए। इसके अलावा हमारा जी एचईसी ग्रांट फंड में चैलेंज था जिसमें उसमें डॉक्टर जमील काजमी जो थे, जो मेरिटोरियस प्रोफेसर है कराची यूनिवर्सिटी के और डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी के उस जमाने में हेड थे, अभी इनिशियली रिटायर हुए हैं वो हमारे हेड थे इस प्रोजेक्ट के। और उसको हमें फैसिलिटेट किया था डॉक्टर लिन यूजरी, जो यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया के प्रोफेसर हैं और यूनाइटेड स्टेट्स के। बट अनफॉर्चुनेटली एचईसी ग्रांट फंड में हम शॉर्टलिस्ट हो गए, टॉप 10 में आए, बट अनफॉर्चुनेटली वो उस साल ग्रांट ही नहीं मिली कि जी मुल्क के हालात ठीक नहीं थे। खैर एनीवेज, तो हमने अपने तौर पे शुरू किया था, मैंने अपने तौर पे, फिर हमने ड्रोन्स इंपोर्ट किए। 3-4 इस वक्त मेरे पास स्प्रे ड्रोन्स हैं। इसके अलावा सर्वेइंग और मैपिंग के ड्रोन्स हैं। और हमारा बेसिक काम जो है वो एग्रीकल्चर को प्रमोट करना, एग्रीकल्चरल फील्ड्स जो हमारी ओल्ड प्रैक्टिसेस है
उसको मॉडर्न प्रैक्टिसेस में लेके आना है। बिल्कुल इसी तरह के कनाडा में, अमेरिका में या यूरोप के अंदर सिर्फ एक फैमिली जो है वो 300 से 400 एकड़ का जो पार्सल है वो उसको अकेले मैनेज कर लेती है, उसको बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं होती और उसका जो आउटकम है वो कम से कम भी 25 से 30 गुना ज़्यादा है। ख्वाह वो आपका व्हीट हो, ख्वाह वो आपका राइस हो, ख्वाह वो आपकी शुगर केन हो। तो यही वजह है कि जो ख्वाह वो आपका कॉटन हो। तो यही वजह है कि जी पाकिस्तान पीछे है और हमें लगता है कि जी हमें जो है वो एग्रीकल्चर पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताऊँ मुल्तान के अंदर मैंने एक कंटेनर जो है वो मैंगो का बेचना था ओमान में। तो मेरे पास एक क्वेरी आई, तो मैंने वो अपने दोस्त को बोला कि यार वो एक कंटेनर बेचना है, उसने एक खैर वो बिकवा दिया। जब मैंने उसे बाकी बोला, मैंने कहा यार डिमांड और है, कहने लगा यार वहाँ तो डीएचए बन गए हैं तो प्रोडक्शन बहुत कम हो रही है। तो हमें ये सोचना है कि भाई हमें लोगों को आगे चल के सरिया सीमेंट खिलाना है और एग्रीकल्चरल लैंड पे हमें डेवलपमेंट करनी है, क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शन करनी है, या हमें आगे चल के जो आज 22 करोड़ अवाम है कल को 50-100 करोड़ हो जाएगी, तो ये खाना पीना हम कहाँ से करेंगे? तो ये एक इंसान को सोचना है। एग्रीकल्चर आपकी नीड है, एग्रीकल्चर ही आपका कल को फॉरेन पॉलिसी आपकी डिक्टेट करेगा। यूएस सॉरी यूक्रेन और रशिया वॉर में इंडिया ने जब ये बोला कि भाई हम व्हीट एक्सपोर्ट नहीं करेंगे कहीं इंडिया में शॉर्टेज ना हो जाए, तो पूरा यूरोप जो है ना वो घबरा गया और व्हीट की जो प्राइसेस है इंटरनेशनली वो बढ़ गई। तो जो मुल्क इकोनॉमिकली, और मैं आपको ये गारंटी से कह रहा हूँ कि एग्रीकल्चरल के हिसाब से जो मुल्क बेटर होगा वो ये फ्यूचर में प्रिवेल करेगा, बाकी सारी चीजें पीछे रह जाएंगी क्योंकि दुनिया की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है और ये खाने पीने के आइटम और ये पानी के आइटम जो है ये कम होते जा रहे हैं। तो ये अभी से जो है ना अगर मुल्कों ने प्लान नहीं किया तो ये दुनिया जो है ये बहुत पीछे रह जाएगी। एक चीज जो हमारे सेल टैक्स वाले भाई, उनकी तस्वीर भी आ रही है, मेरी तस्वीर नहीं आ रही उनकी, तो उनको मैं ये बताना चाह रहा था कि यार जो जो भी स्टार्टअप है ना, तो उसमें गवर्नमेंट कोई फंडिंग कुछ नहीं करती, कोई हेल्प नहीं करती। उस पे कुछ मेरी सजेशंस भी हैं यूनिवर्सिटी के हिसाब से। जो हमारा इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं उसमें किस किस्म की इनोवेशन हो रही है, भाई कुछ ना करें गवर्नमेंट जो है, जो आपकी चंद यूनिवर्सिटीज है उसमें जो इंक्यूबेशन सेंटर में सक्सेसफुल स्टोरी बनती है उसको सीधा सीधा रिसर्च करे, उसको सीधा सीधा इम्प्लीमेंट करो और हेल्प आउट करे, आपकी इकोनॉमी खुद ही ठीक हो जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी किसी गवर्नमेंट में अकल नहीं है। थोड़े बहुत बनाते हैं, थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज कर लें। और मुझे क्या प्रॉब्लम्स हुई, देखें कोई भी पेन गेन होता है ना, पेन जो भी होता है दुनिया में, वो अगर आप उसको आइडिया लें और उसको अगर आप इम्प्लीमेंट कर देना तो वो पॉजिटिविटी आ जाती है। तो वो पॉजिटिविटी हम कहीं ना कहीं लेके आए। नेगेटिविटी क्या हुई, अनफॉर्चुनेटली इस साल हमारी इकोनॉमी इतनी ज्यादा डाउन हुई कि हमारे जो रेवेन्यूज थे या जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो हम ऑर्डर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे वो थोड़ा सा कम हो गए बिकॉज अनसर्टेनिटी इन द मार्केट, अनसर्टेनिटी ऑफ द डॉलर। और हम क्योंकि एंटरप्राइजेस के साथ मोस्टली हम इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्रीज के साथ हम काम कर रहे थे, तो उनके साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स हुए, उनके प्रॉफिट मार्जिन्स लो हुए जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन होपफुली हम इन नियर फ्यूचर उसको हम काबू कर लेंगे वंस कंट्री गेट्स स्टेबलाइज्ड। दूसरा जो बिल्कुल आखिर में मैं पॉइंट करूंगा वो टैक्स के हवाले से, कि जब हमने अपना पहला ऑर्डर जीता तो हमने सिंध रेवेन्यू बोर्ड में एक भारी फीस अदा की थी देने के लिए। यानी गवर्नमेंट की कोई तवज्जो नहीं है कि कोई अगर नई कंपनी बन रही है और अगर कोई इनोवेशन वाली कंपनी बन रही है तो भैया आप थोड़ा सा उसका जो है ना थोड़ा सा आप उसको रिलीफ दें, थोड़ा सा अप्रिशिएट करें कि आपके मुल्क में जॉब्स के हवाले से और एक न्यू इनोवेशन के हवाले से वो सीधा सीधा जो है ना हर साल की 15 तारीख को कहते हैं आपने ये प्रोजेक्ट किया, ये पैसे जमा कराए। आपको चाहे क्लाइंट से पैसे मिले और ना मिले हो, लेकिन आपने हर हाल में कराना है वरना अदरवाइज आपको नोटिस आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं। तो बहरहाल गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर रही है अनफॉर्चुनेटली। बाकी मैंने जो बातें करनी थी वो मैंने कर ली हैं। आखिर में मैं ये कहूँगा कि एक स्प्रे जो मैनुअली किया जाता है वो 10 से 20 एकड़ किया जाता है, हम इसको 200 एकड़ पे कर देता है हमारा एक ड्रोन जो है, और उससे जो पानी की बचत है वो 80% है और उसका जो आउटकम है वो बहुत ज़्यादा अनप्रेसिडेंटेड है। और फोलियर वीडीसाइड के स्प्रे से जो यील्ड्स हैं वो तकरीबन 100 मन की जो हमारी यील्ड है वो आराम से बढ़ जाती है। शुगर केन पे तो हमने इस चीज़ को अप्लाई भी किया और इसके रिजल्ट भी अनप्रेसिडेंटेड है। तो हमें बड़ा पॉजिटिव वहाँ से रिस्पॉन्स आया है। तो ये मेरी थी, अगर कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है मेरे से। थैंक यू।
चलें जी, खुश रहें, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह बड़ा अच्छा बोले आप। और इस चीज़ का वाक़ई हमें भी दुःख है, वो जो डीएचए बना आमों की कटाई होके। जी। लेकिन चलें, अल्लाह खैर करे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए डीएचए वगैरह ज़रूर बनाएँ, कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, लेकिन खुदा जी, के लिए उन जगहों पे ना हो जहाँ हम अपने दरख्त या अपने एग्रीकल्चर को सही खत्म कह करें। रहे हैं। नहीं